हमारे बीच में सरकार में आई थी। इनने वचन पत्र में वादा किया था कि 2 लाख रुपए किसान का कर्जा माफ करेंगे। कर्जा माफ करना तो बहुत दूर की बात थी साथियों, इन्होंने नीले, सफेद और गुलाबी कलर के कार्ड छपवा के किसान को लाइन में लगाने का काम कर दिया कि पहले जो कार्ड भरो, उसके बाद देखेंगे किसका कितना कर्जा माफ होने वाला है। दूसरा, कांग्रेस के कमलनाथ ने बड़ा वादा किया था कि जो शिक्षित हमारे बेरोजगार हैं उनको 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। भत्ता देना तो बहुत दूर का विषय था। इन्होंने बोला वहां से कि जब युवा ढोल चराएगा तो उसको 4,000 रुपए मिलेंगे, और जब हमारे युवा साथी बैंड बजाएंगे तब उनको 4,000 रुपए मिलेंगे। आप में से किसी के खाते में 4,000 रुपए आए क्या? नहीं। तो आप इतनी बड़ी संख्या में नारे लगा रहे हो। 3 तारीख को कमल का बटन ऐसा दबना चाहिए कि दिग्विजय सिंह ढोल चराए और कमलनाथ बैंड बजाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये कांग्रेस पार्टी केवल अपमान की राजनीति करती है। इसने किसान का अपमान किया, इसने युवा साथियों का अपमान किया। और बेटिया का जब ब्याह होना था तो इन्होंने कहा था कि 25,000 से 51,000 रुपए खाते में डालेंगे, और हमारे गांव गरीब की बिटिया की जब शादी होनी थी तो 1 रुपया नहीं डाला, पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये कांग्रेस जैसी सत्ता में आई, इसके दलाल एक्टिव हो गए। आपने देखा होगा अधिकारियों के एक दिन में 3 तबादले होते थे। जिसका जितना मोटा लिफाफा पहुंच जाता था उसका उतना ट्रांसफर हो जाता। 15 महीने में कोई काम नहीं किया, ट्रांसफर का उद्योग चलाया। रेत माफिया का काम कांग्रेस ने किया, शराब माफिया का काम कांग्रेस ने किया। इस कांग्रेस पार्टी को हमको इस बार सबक सिखाना है आने वाले उपचुनाव में। साथियों, ये उपचुनाव है, इसलिए नरोत्तम मिश्रा और मेरे को आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। ये बहुत सौभाग्य का विषय मानता हूं मैं इस उपचुनाव को, वरना आम चुनाव होता तो हमको अपने क्षेत्र में बिजी होना पड़ता। लेकिन आपके लिए इस बार घर घर जाके वोट मांगने का काम, रक्षा संग्राम सिरोनिया के लिए वोट मांगने का काम आपके बगल के क्षेत्र के विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भांडेर से अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो आपके विकास की जिम्मेदारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की होगी। साथियों, हम अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। आपने देखा होगा कि 2008 के पहले दतिया कैसी थी। दतिया की स्थिति भी कुछ ऐसी थी कि सबसे पिछड़े जिलों में दतिया का नाम आता था। हमारा दतिया अपराध में नंबर 1 कहलाता था, हमारा दतिया पिछड़ेपन में नंबर 1 कहलाता था। लेकिन जब से आपके माननीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया की जिम्मेदारी संभाली, तब से दतिया विकास की गति में नंबर 1 कहलाने लगा। आप चाहे मेडिकल कॉलेज देख लो, चाहे वेटनरी कॉलेज देख लो, ऐसा कोई विकास का काम नहीं है जो नरोत्तम मिश्रा ने आपके सामने नहीं किया हो। दतिया पानी के लिए त्राही त्राही करता था, कट्टियों में पानी बिकता था, साइकिल पे कुंदे लगे रहते थे, अलार्म लगा के सोना पड़ता था परिवार वालों को। एक गड्ढे के अंदर खड़ा होता था, एक गड्ढे के ऊपर खड़ा होता था, एक बाल्टी से ऊपर ले जाने के लिए खड़ा रहता था। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने जो 2008 में वादा किया, जब तक 3री मंजिल पर टिल्लू पंप से पानी नहीं पहुंचा दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और 2013 में जब हम चुनाव में गए तो हमने अपना वादा पूरा किया, और हमारा नारा था कि जो कहा सो किया। और अभी आपने जो जनता ने नारा लगाया, 2013 में जनता ने वहां से नारा लगाया था, जिसका काम ही उत्तम है उसका नाम लगातार है। साथियों, कांग्रेस केवल वंशवाद की बात करती है, कांग्रेस केवल जातिवाद की बात करती है, कांग्रेस केवल आतंकवाद की बात करती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्र सेवा की बात करती है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने 15 साल काम करते हुए देखा है। आप याद करो, 2018 में गेहूं पे और धान पे 200 रुपया क्विंटल शिवराज सिंह चौहान ने सीधा किसान के खाते में डालने का काम किया था। तब भी शिवराज जी का मन नहीं भरा। शिवराज जी ने 165 रुपए बोनस भी अलग से किसान को देने का काम किया। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो,
चाहे कन्या विवाह योजना हो, चाहे दीनदयाल अंत्योदय योजना हो, चाहे 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक देने की योजना हो, ये सारी की सारी योजनाएं देश में अगर कहीं आई तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेके आया। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आपके बीच में आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या विकास किए हैं और कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है, भ्रम। इनका प्रत्याशी जो पहले भी भांडेर से 20 साल पहले विधायक रह चुका है, हमारे बीच में जातिवाद का जहर घोलने का काम कर रहा है। आपने इनके वीडियो सुने होंगे। अभी अभी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई करते हुए अपनी शहीदी दी थी, उसके बारे में कैसी भाषा का प्रयोग किया। मैं आपसे कहने आया हूं कि अगर आप कांग्रेस को जो कार्यकर्ता वोट करवाने वाले हैं, अगर कांग्रेस को वोट मिलता है तो हमारा भांडेर जातिवाद का गढ़ बन जाएगा। साथियों, जातिवाद का गढ़। ये हमारे देवताओं का अपमान कर रहे हैं, ये हमारे इष्ट का अपमान कर रहे हैं, हमारे पूज्य का अपमान कर रहे हैं। और मैं हर जगह कह रहा हूं, जो मेरे देवता का नहीं, जो मेरे कृष्ण का नहीं, जो मेरे राम का नहीं, ऐसा प्रत्याशी हमारे किसी काम का नहीं। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उपचुनाव की स्थिति है, बड़ी विचित्र है। कमलनाथ जी मंच पे आ गए, इसके पहले 2018 में आए थे, अब 2020 में आए हैं, इसके बाद आने नहीं वाले। ये केवल चुनाव आते हैं और इनके वादे तो आप सुनो। ये कह रहे हैं 28 में से 28 जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। इनको पहले मैं ये बता दूं, आपको सीटें चाहिए 29 और चुनाव हो रहे हैं 28 पे। बोले मोड़ा पास होगा, कितने नंबर आए? 100 में से 200। अब ये गलत तो समझना चाहिए ना कि 28 में से 29 कैसे लाओगे। भारतीय जनता पार्टी को साथियों केवल एक सीट चाहिए। 107 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 4 निर्दलीय और बसपा और सपा के 3 मिला के 114 पे पार्टी बैठी है और 115 पे सरकार बन जाएगी। और अगर भांडेर के प्रत्याशी को आप जिता दोगे तो हमारी सरकार कहीं नहीं जाने वाली। आपके मुख्यमंत्री फिर शिवराज सिंह चौहान होंगे। जिंदाबाद। उपचुनाव का समय है, अलग अलग पार्टियां अलग अलग वादे कर रही हैं। मैं आपसे कोई वादा नहीं करूंगा, मैं आपको केवल गारंटी दूंगा, गारंटी। वो कहते हैं ना, वादा तो टूट जाता है, इसलिए मैं आपको गारंटी देने आया हूं कि आप रक्षा संतराम सिरोनिया को अगर वोट दोगे तो आपको नरोत्तम मिश्रा फ्री में भांडेर के विकास के लिए मिलने वाला है। मेले का ऑफर है, जबरदस्त ऑफर है। बाल्टी के संग मग्गा फ्री होता था, मग्गे के संग बाल्टी आपको फ्री मिलने वाली है। अकेले नरोत्तम मिश्रा नहीं, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आपको विकास के लिए फ्री मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी आपके लिए फ्री मिलेंगे। आप रेल में बैठते हो, बस में बैठते हो, ऑटो में बैठते हो, आपसे कोई सीट से उठ रहे हो, कहते तो कष्ट होता है कि नहीं? आपकी विधायिका ने किसान के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, युवाओं के सम्मान में अपनी विधायकी की सीट पे लात मार दी। हमको उनकी इस तपस्या के लिए लगना पड़ेगा 3 तारीख तक। 3 तारीख को ऐसा बटन दबाना कमल का, 3 तारीख को ऐसा बटन दबाना कि अभी दशहरा निकला था, ये जातिवाद फैलाने वाले, ये समाज में जहर घोलने वाले, जहर को रूपी रावण को हमको मिटाना है। और अब 3 तारीख को हमको भांडेर में दशहरा मनाना है। अब की दिवाली हमारी समय से पहले होगी। अब की जब 10 तारीख को पेटियां खुलेंगी और भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल की सरकार बनेगी तो 10 तारीख को एक एक कार्यकर्ता दिवाली मनाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रचार कर रहे हैं, प्रचार के बाद उड़ जाएंगे, याद रखना। लेकिन आपको कोई विपत्ति आ गई, आपको कोई समस्या आ गई तो आपको मालूम है, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी शुक्रवार, शनिवार, इतवार दतिया में ही रहते हैं। 12 सालों से उनने ये क्रम नहीं तोड़ा। जन सेवा का जो माध्यम उनने चुना है, उससे बेहतर सेवा का माध्यम आपको मिलने नहीं वाला। इसलिए हमको वोट देना है तो नरोत्तम मिश्रा के चेहरे पे वोट देना है। हमको वोट देना है तो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे वोट देना है। जिंदाबाद देना है तो माननीय अमित शाह जी के चेहरे पे वोट देना है। और हमको वोट देना है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख के वोट देना है, जिसमें 5 अगस्त को हमारे रामलला को टेंट से निकाल के भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को हमको वोट देना है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे